हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटर की रेटिंग किलोवाट में होती है और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। तो दोस्तों, इसके पीछे का क्या कारण है, दोनों की रेटिंग अलग अलग क्यों होती है, मोटर की रेटिंग केवीए में क्यों नहीं होती और ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलोवाट में क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, इसका क्या कारण है ये वीडियो में जानेंगे। वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ये बता दूं, ज़्यादातर जो हमने जवाब सुना है ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होने का, वो ये सुना है, पहला जवाब है कॉपर लॉस और दूसरा जवाब है आयरन लॉस। क्योंकि ट्रांसफार्मर में लोड जब बढ़ता है तो लॉस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसकी रेटिंग केवीए में रखी गई है। तो ये पूरी तरीके से सही जवाब है या गलत है, ये वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना। अब मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे उपकरण है जो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं, अगर एग्जांपल की बात करूं जैसे कि ट्रांसफार्मर है या जनरेटर है या एमसीसीबी है या एसीबी है या वीसीबी है, ये हमें आउटपुट में क्या देते हैं, ये आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये जो जितने भी उपकरण हैं इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं आउटपुट में, इनकी सबकी रेटिंग हमेशा केवी में होती है या फिर एम्पियर में होती है। आपने देखा होगा, इंडस्ट्री में गए होगे या कुछ फ्रेशर है नहीं गए तो अगर जाओगे इंडस्ट्री में तो आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। ये केवी में ही रेटिंग मिलेगी इनकी देखने को। तो ये इनकी जो रेटिंग केवी में रखी गई है, इसका कारण जो है, इसका कारण अभी मैंने आपको बताया कॉपर लॉस और आयरन लॉस। ये पूरी तरीके से सही जवाब नहीं है। अब सही जवाब क्या है इसको समझते हैं वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण है या जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी को खर्च कर रहे हैं, जितने भी आइटम है उपकरण है, जैसे मोटर है या तुम्हारा बल्ब है या मिक्सर ग्राइंडर है या हीटर है, ये जितने भी हैं ये एक लोड होते हैं। अब ये हमारे लोड कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के लोड होते हैं। तो जो लोड होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कैपेसिटिव लोड, एक होता है रेजिस्टिव लोड और एक होता है इंडक्टिव लोड। मतलब ये जो हमारे तीन लोड हैं, कैपेसिटिव लोड, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, ये तीन प्रकार के ही होते हैं और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है इन तीन लोड के ही अंदर हो रही है, इनसे कोई फालतू नहीं है। अब कैपेसिटिव कौन से लोड होते हैं, अगर एग्जांपल की बात की जाए, पावर फैक्टर पैनल है, कैपेसिटिव लोड है हमारे, ठीक है, ये कैपेसिटिव लोड में आते हैं। और दूसरा जो होता है इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड हमारा ये है, जैसे कि मोटर है, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड वाले हैं ना, जैसे मोटर है, मिक्सर ग्राइंडर है, हैंड ग्राइंडर है, ये जो है हमारे, ये इंडक्टिव लोड में आते हैं। और तीसरा जो है हमारा रजिस्टिव लोड, रजिस्टिव लोड में जो हमारे आते हैं, रजिस्टिव लोड में हमारे उपकरण आते हैं, जैसे कि एक 100 वाट का बल्ब है, ये क्या हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। दूसरा अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि हीटर है, हीटर क्या होता है हमारा, हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। तीसरा जैसे कि ओवन है, ओवन भी हमारा गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। तो ये क्या होता है, हमारे रजिस्टिव लोड में आते हैं। अब एक बात तो क्लियर होगी कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल के लोड हैं, जितने भी, वो मुख्य तीन प्रकार की लोड हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो मैंने आपको तीनों प्रकार के लोड बताए, तीनों प्रकार के जो लोड हैं ये डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब ये है कि इनका जो तीनों लोड का पावर फैक्टर है वो अलग अलग है। कैपेसिटिव लोड का पावर फैक्टर अलग है, इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर अलग है और रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर अलग है। तो इन तीनों का जो पावर फैक्टर अलग होने की वजह से ही एक यही कारण है जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है केवीए में रखी जाती है। अब ये मानो जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर हमें आउटपुट में क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा हूँ। वही मैंने दो तीन एग्जांपल आपको बताए, जैसे कि जनरेटर है, जनरेटर भी आउटपुट में हमें क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर। या एमसीबी है या एसीबी है, तो आउटपुट में क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं, ठीक है। अब जो ट्रांसफार्मर को बनाने वाली कंपनी है, उसको ये तो पता नहीं हम कौन सा लोड लगाने वाले हैं। मान के चलो उन्होंने ट्रांसफार्मर की रेटिंग दे दी 100 किलोवाट की, ठीक है। अब 100 किलोवाट उन्होंने दे दिया लिख के, और पावर फैक्टर मान लिया उन्होंने 0.8। तो अगर 0.8 के हिसाब से उन्होंने ट्रांसफार्मर हमें बना के दिया और उसके बावजूद हम रजिस्टिव लोड जोड़ते हैं, रजिस्टिव लोड मतलब जैसे कि हीटर है, डाई ओवन है या बल्ब है 100 वाट के, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो इनका पावर फैक्टर तो काफ़ी अच्छा होता है ना, इनका पावर फैक्टर तो 1 होता है ना, काफ़ी अच्छा पावर फैक्टर होता है। तो वहाँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने इसकी रेटिंग केवीए में रखी है, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है, उनको ये नहीं पता इसके आउटपुट पे कौन सा लोड चलने वाला है, इंडक्टिव लोड चलने वाला है या रेजिस्टिव लोड चलने वाला है।
तो उनको इस चीज़ का कोई पता नहीं होता और ऐसे उपकरण की जो है केवी में रेटिंग रखी जाती है। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताए थे। तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट में दे रहे हैं, जो भी उपकरण आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर ही दे रहे हैं, तो उनकी रेटिंग हमेशा केवी में रखी जाती है, क्योंकि उनको नहीं पता होता। और दूसरी चीज़, अगर मान के चलो हमारा 100 केवी का ट्रांसफार्मर है, अगर उसकी हमें किलोवाट में रेटिंग निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? तो जैसे कि अब 100 केवी का ट्रांसफार्मर है, इंटू 0.8 कर देंगे, क्योंकि पावर फैक्टर 8 मान लेते हैं, या 0.9। इस हिसाब से हम उसकी जो कैलकुलेशन निकालेंगे, या तो 80 किलोवाट का निकलेगा ट्रांसफार्मर या 90 किलोवाट का निकलेगा। क्योंकि जो भी हमारा पावर फैक्टर चल रहा है ज़्यादातर 0.8 से ही करते हैं। जो 95 या 99% होता है वो 0.8 से करते हैं। तो उसको जो गुना करेंगे हम 100 को 0.8 से करेंगे तो 80 किलोवाट आ जाएगा। तो ये हमारी किलोवाट में भी रेटिंग निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखे होंगे, और ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में होने का कारण भी आपको पता लग गया होगा क्या है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।